अगली जो बात करने जा रहे हैं हम लोग सेट थ्योरम में, वो वेन डायग्राम की बात करने जा रहे हैं। वेन डायग्राम में हम लोग जो सेट पढ़ रहे थे, उन सेट्स को डायग्राम फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी उनके डायग्राम्स बना करके हम कैसे उन सेट को समझने की कोशिश करेंगे या कैसे पहचानेंगे, या जो भी हमने ऑपरेशंस पढ़े थे दो सेट के बीच में, उनको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारी बात यहाँ पर देखी जाएगी। तो सबसे पहले वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल सेट represented by a rectangular shape and other sets by circle। ये भी जो यहाँ पर हमने लिखा कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे और बाकी सेट को सर्कल से डिनोट करेंगे, ये भी इन जनरल है। इन जनरल कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बोले नहीं हम तो यूनिवर्सल को सर्कल से डिनोट करेंगे और बाकी सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, कोई मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ये कोई इशू नहीं बनाना है। इन जनरल हम जो करने वाले हैं वो ऐसा ही करने वाले हैं। यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगुलर शेप में और बाकी सेट्स को सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। जनरल टीचर बोर्ड पे यही चीज़ें लिखता है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का शेप अगर बनाना कभी छूट गया तो यूनिवर्सल शेप का मतलब आप समझ गए, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है, तो अपन इस पूरे बोर्ड को ही क्या मान लेते हैं, ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड जो भी है, इसी को यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। तो इसका शेप भी अपन देख रहे हैं कैसा शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो हम केवल उसके अंदर के सेट्स को बना देते हैं। तो फिलहाल ये ध्यान रखिए कि जब भी हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे, हम पर्सनली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करेंगे, रेक्टेंगुलर शेप से, और उसके अंदर के जो सेट्स होंगे उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब जैसे इस तरीके से हम एक सेट बना देंगे और यहाँ पर कोने में कॉर्नर में यू लिख दिया, कॉर्नर मतलब इसी कॉर्नर में नहीं, किसी भी कॉर्नर में आप यू लिख दो। यू लिख देने का मतलब इस सेट का नाम हो गया, ये रेक्टेंगुलर शेप हो गया और इसका नाम क्या हो गया, यूनिवर्सल, यू हो गया। अब बाकी जितने भी सेट हैं वो इस यूनिवर्स के अंदर रहेंगे, यूनिवर्सल के अंदर रहेंगे। हर नॉन सेट यूनिवर्स के ही अंदर होता है, हम और आप भी एक पर्टिकुलर किसी न किसी यूनिवर्स के अंदर हैं। तो जितने भी सेट बनाएंगे वो इसी रेक्टेंगल के अंदर बनाएंगे। सेट ए बना दिया, सेट बी बना दिया, सेट सी बना दिया सर्कुलर फॉर्म में, सेट डी बना दिया। तो इस तरीके से हम इसके अंदर सेट बनाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग शेप को रिप्रेजेंट करेंगे। शेप से अगर सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। अब इस वेन डायग्राम को बनाते कैसे हैं वो ध्यान से देखिए। शेप तो आ गया, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग वेन डायग्राम बनाते समय, तो कुछ ऑपरेशंस की चर्चा यहाँ पर करते हैं और उनकी बातों को देखते हुए यहाँ से चलते हैं। जैसे मान लो हमको डायग्राम बनाना है ए यूनियन बी का। किसका डायग्राम बनाना है, ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, एक यूनिवर्स है। अगर हमने ये रेक्टेंगुलर शेप नहीं बनाया होता तो अपन इस पूरे बोर्ड को ही मान लेते कि यही यूनिवर्सल सेट है। यहाँ हमने यू लिख दिया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई सेट ए मौजूद होगा, कोई सेट बी मौजूद होगा। अब तुम बोलोगे सर आपने ऐसा कैसे बना दिया कि इस सेट को ये सेट काट रहा है, तो चलो नहीं बनाते हैं अपन एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर U बना लेते हैं, यहाँ पर A बना लेते हैं, यहाँ पर B बना लेते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये बनाया क्या हमने। सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझ लो। हम लोग एक टाइप पढ़े थे ज्वाइंट और डिसज्वाइंट। ऑपरेशन के जस्ट बाद हम लोगों ने एक टाइप पढ़ा था ज्वाइंट और डिसज्वाइंट। तो ज्वाइंट सेट किसको कहते थे, जब दो सेट के अंदर कम से कम एक कॉमन एलिमेंट हो, यानी ए का कुछ पार्ट बी के पास हो या बी का कुछ पार्ट ए के पास हो, तो हम ऐसे सेट को कैसे बनाते हैं, ऐसे क्रॉस करके बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए का कुछ पार्ट
बी के भी हिस्से में आता है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो ए के भी पास रहेंगी और बी के भी पास रहेंगी। तो दो सेट अगर ज्वाइंट सेट हो जाएं, ज्वाइंट सेट मतलब दोनों में अगर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम लोग उस तरीके का शेप बनाएंगे कि दोनों सेट एक दूसरे को काट रहा हो। अगर मान लो ए और बी डिसजॉइंट सेट है, मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर नहीं है, बी का एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, ये अपनी अलग कमाई खिलाई कमा खा रहा है, ये अपना अलग कमा खा रहा है, दोनों से कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये अलग अपना लेकर के चला गया, ये अपना अलग लेके चला गया। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ए और बी में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। कनेक्शन कौन कर रहा है, एलिमेंट, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों फैमिली में बिलोंग करते हैं। जैसे हमारी फैमिली और हमारे मामा की फैमिली में हमारी जो माता जी हुई वो कॉमन एलिमेंट हो गई, वो दोनों फैमिली को कनेक्ट करने का काम करती हैं, दोनों फैमिली को जोड़ने का काम करती हैं। तो वही एक कॉमन एलिमेंट जो होगा वो इन दोनों फैमिली को आपस में क्या कर देगा, कंबाइंड कर देगा, मिला देगा, और ये एक अलग फैमिली, एक अलग फैमिली हो गई। इसका कोई भी एलिमेंट इस फैमिली के एलिमेंट का मेंबर नहीं है, इसका कोई एलिमेंट इसका मेंबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अपन इन दोनों सेट को अलग अलग बना लेंगे। तो यहाँ पर ए बी कैसा सेट है ये तो अपने को पता नहीं है, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, इसलिए हम लोग दोनों डायग्राम यहाँ पर बना करके चीज़ों को समझ सकते हैं। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब होता है सारा का सारा एलिमेंट ए का भी लेना है और सारा का सारा एलिमेंट बी का भी लेना है। यानी अगर हमसे बोला जाए कि इस डायग्राम में ए यूनियन बी कौन है, तो ए यूनियन बी ये है, ये पूरा ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। ये जो शेडेड रीजन है यही यहाँ पर ए यूनियन बी को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं शेडेड रीजन। ए पूरा ले लिया, पूरा बी ले लिया। आप कहीं भी ए और बी का यूनियन करते हो तो क्या करते हो, सारा एलिमेंट ए का सारा एलिमेंट बी का एक साथ लिख देते हो, तो ए यूनियन बी हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ करना है। अब हमको ए और बी का यूनियन निकालना है, तो ये सारा का सारा एलिमेंट ले लिया ए का, और यहाँ पर सारा का सारा एलिमेंट किसका ले लिया, बी का। ये जो शेडेड रीजन यहाँ पर हमने दिखाया ये क्या हो गया, ये ए और बी का यूनियन हो गया। तो ए और बी अगर ज्वाइंट है तो इस तरीके से शेप बनाएंगे और उसका यूनियन ऐसे दिखाएंगे, और ए और बी अगर डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, यहाँ पर हमने अलग बना दिया, अलग बना लिया, दोनों को डार्क कर दिया, ये ए यूनियन बी को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर मान लो अपने से कहा जाता कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहाँ हमने यूनिवर्सल सेट बनाया, एक सेट ए बनाया, एक सेट बी बनाया, एक सेट ए हो गया, एक सेट बी। यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन के बारे में पता था, इंटरसेक्शन भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें इंटरसेक्शन है कौन, इस शेप में डायग्राम से अगर इंटरसेक्शन दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे, इंटरसेक्शन मतलब जो ए में भी है बी में भी है, यानी वो हिस्सा जो ए में भी बिलोंग कर रहा हो और बी में भी, तो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो ए और बी दोनों में है, तो देखो ये वाला जो पोर्शन यहाँ पर है ये सेट ए में भी बिलोंग कर रहा है और सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो ये शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहाँ ऐसा फिगर होता और बोला जाता कि इंटरसेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पर तो इंटरसेक्शन अपन बना ही नहीं पाते, इसके अंदर कुछ कॉमन ही नहीं है, तो यहाँ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट हम नहीं कर पाते। अब तीसरी बात करते हैं ए माइनस बी की। ए माइनस बी ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये अपना यूनिवर्सल सेट हमने बना लिया, हमने यहाँ पर ए बना लिया, हमने यहाँ पर एक सेट बी बना लिया, हम मान के चल रहे हैं कि ए और बी में कुछ कॉमन है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए। ध्यान से बातों को समझिएगा, क्योंकि अब इन सारी बातों पर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, और उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को विदाउट यूजिंग फार्मूला हम लोग इस वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फार्मूला याद करके भी आप उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बट विदाउट फार्मूला भी उन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, और विदाउट फार्मूला क्वेश्चन में फीलिंग आएगी, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो फार्मूला भी अपन बताएंगे अभी इस पर लेकिन वेन डायग्राम से चीज़ों को समझिए। जरा बात समझो, यहाँ पर इसको हम लोग ओनली ए भी कहते थे, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार और पीछे लिखे हुए हैं। ए का मतलब क्या हुआ, अगर कोई बोले सेट ए, तो सेट ए का मतलब पहले समझो, अभी इसकी बात बाद में करेंगे। सेट ए का मतलब ये पूरा गोला,
ये पूरा जो हमने सर्कल बनाया था ए के लिए, ये पूरा सर्कल क्या कहलाएगा? ये सेट ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेट ए कहलाएगा। लेकिन अगर बोल दिया जाए ओनली ए, ओनली ए मतलब केवल ए, मतलब अगर बोला जाए मान लो कि ये कुछ ज़मीन का हिस्सा है जो ए के नाम है, ये कुछ ज़मीन है जो बी के नाम है, और ये वाला जो कॉमन है ये दोनों भाइयों के नाम है। ए और बी मान लो दो भाई हैं, अपने बाप ने अपनी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों को बांट दी, और सपोज कर लो कि घर जो है वो दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं, दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं, तो घर वाला हिस्सा तो दोनों भाई के लिए कॉमन हो गया। ये घर वाला हिस्सा ये भी भाई यूज़ कर रहा है और ये भी भाई, बाकी प्रॉपर्टी इसकी अलग है और इसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो ए का हिस्सा क्या है? तो ए का हिस्सा तो ये पूरा है, लेकिन अगर बोला जाए कि ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें केवल ए का नाम है, केवल ए का हिस्सा है, तो वो ये वाला पोर्शन नहीं यूज़ करेगा, क्योंकि इसमें तो बी का भी नाम है। अगर वो यहाँ कोई छेड़छाड़ करने जा रहा है तो उसको बी से सलाह लेनी पड़ेगी, या बी अगर कोई छेड़छाड़ करने जा रहा है अपनी प्रॉपर्टी में तो इस प्रॉपर्टी को छूने के लिए ए से उसको पूछना पड़ेगा या बात करनी पड़ेगी। लेकिन ए की खुद की अपनी जो सिंगल प्रॉपर्टी है उसको ये कैसे भी यूज कर सकता है। तो ए की खुद की अपनी सिंगल प्रॉपर्टी कौन सी है? जो बी के हिस्से में नहीं आती है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? वो ये वाली प्रॉपर्टी हुई। बी का जो कॉमन वाला पार्ट ए के साथ था उस पोर्शन को हमने छोड़ दिया, तो इस पोर्शन को नाम दिया जाता है क्या? ओनली ए। इस शेडेड रीजन को क्या नाम दिया जाता है? ओनली ए। और इस पोर्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी से। यहां पर एक चीज और समझते हुए और देखते हुए चलिए, इस पोर्शन ए माइनस बी को हम लोग एक चीज और लिखते हैं। ए माइनस बी को हमने एक नाम क्या दिया? ओनली ए नाम दिया, चलेगा। इस पोर्शन को क्या हम लोग ये भी बोल सकते थे? ए बट नॉट बी। ए तो हो लेकिन बी ना हो, यानी प्रॉपर्टी ऐसी है जो ए की तो है लेकिन वो बी की नहीं है। ए की प्रॉपर्टी तो ये पूरी है, ये वाला भी पोर्शन ए का है, इसमें भी ए का हिस्सा है, ए में इसका यहाँ पर भी ए का नाम होगा, ए के एलिमेंट होंगे। लेकिन अगर बोला जाए ए का वो हिस्सा जो बी में ना हो, यानी ए तो हो लेकिन बी ना हो, ए बट नॉट बी। क्या? ए बट नॉट बी। तो अपन क्या बोलेंगे? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ए का है लेकिन बी का नहीं है, तो इसको अपन एक नाम और दे सकते हैं, ए बट नॉट बी, या बोल सकते हैं ए एंड नॉट बी। क्या बोल सकते हैं? ए एंड नॉट बी। अब यहाँ एक चीज़ और थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलिए और नोट करते हुए चलिए, इस चीज़ को नोट कर लेना। यूनियन जो साइन हमने बनाया इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है, और इंटरसेक्शन जो हमने साइन बनाया इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है। यानी मैथमेटिकल रीजनिंग के हिसाब से अगर इन दोनों साइन का नाम पूछा जाएगा तो ये वाला जो साइन ये यूज किया जाता है और प्लेस पर, और ये वाला जो साइन होता है उसको यूज करते हैं एंड के प्लेस पर। यानी दो स्टेटमेंट के बीच अगर एंड आ रहा हो, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने का काम अगर एंड कर रहा हो, तो उस एंड के प्लेस पर अपन एक सिंबल यूज कर सकते हैं इस तरह का, इंटरसेक्शन टाइप का। और दो स्टेटमेंट के बीच अगर और का कॉन्सेप्ट आ रहा हो तो वहां पर हम लोग यूनियन यानी यू साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी और के प्लेस को यूनियन से मैथमेटिकल साइन रिप्रेजेंटेशन में, और एंड को मैथमेटिकली हम लोग इंटरसेक्शन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। अभी जब सेट थियरी के पास अपन बेसिक में ही अगले चैप्टर की ओर जाएंगे, इनइक्वालिटी की ओर, तो वहाँ पर इसका काफ़ी यूज़ करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन का, और इस पर हम लोग वहाँ पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये जो एंड शब्द हमने यहाँ लिखा, एंड एक लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर अपन इसको सिंबल फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो यहाँ ए हो गया, एंड के प्लेस पर अपन साइन क्या लगाएंगे? इंटरसेक्शन। और नॉट बी किसको बोलते हैं? नॉट बी का मतलब होता है बी नहीं लेना है, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी कॉम्प्लीमेंट्री सेट अपन पीछे पड़े हुए थे। नॉट बी यानी बी नहीं लेना है, और बी नहीं लेना है इसका मतलब यहाँ पर अपन क्या कर देंगे? बी के ऊपर बार लगा देंगे। तो ये जो साइन हुआ
या ये क्या लिखा हुआ है ए बट नॉट बी, या इसको पढ़ते हैं ए एंड नॉट बी, या इसको पढ़ते हैं ओनली ए, या यही चीज़ क्या कहलाती है ए माइनस बी कहलाती है। तो ये जो डायग्राम यहाँ पर बनाया हमने, इस डायग्राम को अपन ए माइनस बी से भी डिनोट कर सकते हैं और ए इंटरसेक्शन बी नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। ए तो लेना है लेकिन बी नहीं लेना है, ए का वो पार्ट जो बी में ना हो वो लेना है। तो ये और दोनों एक ही डायग्राम को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये नोटेशन ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही अगर मान लो अपने से कहा जाता कि b माइनस ए क्या होगा, तो b माइनस ए का मतलब ओनली b होता, और यहाँ पर अगर इसको डायग्राम फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करते तो कैसे करते, ये a हो गया, ये आपका b हो गया, b माइनस ए मतलब b का वो पार्ट जो a में मौजूद ना हो। बात पीछे समझ चुके हैं, ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाता, ये पोर्शन आपका हो जाता b माइनस ए। या इस b माइनस ए को अपन और क्या लिख सकते थे, जैसे यहाँ हमने इसको रिप्रेजेंट किया, बोलते क्या a नहीं लेना है बट b लेना है, तो क्या इसको बोलेंगे नॉट a बट b, यानी ऐसे लिख सकते हैं b एंड नॉट a, b तो लेना है लेकिन a नहीं लेना है। तो इस सिंबल को अपन ये लिख सकते थे b एंड a नॉट, एंड का इंटरसेक्शन और नॉट ए का ऊपर हो गया कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन और यूनियन ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, ध्यान में रखिएगा। सेट ए और सेट बी का यूनियन निकालोगे तो वही आएगा, बी और ए का यूनियन निकालोगे तो वही आएगा। ए और बी का इंटरसेक्शन करो या बी और ए का इंटरसेक्शन करो, मतलब तुमसे बोला जाए कि सेट ए और सेट बी में क्या कॉमन है और कोई बोले कि नहीं बी और ए में क्या कॉमन है, तो दोनों तो एक ही रिजल्ट मिलेगा। 1 2 3 4 ए में है, 3 4 5 6 बी में है। ए में और बी में क्या कॉमन है 3 और 4, और बी और ए में क्या कॉमन है तो 3 और 4। तो वहाँ पर ए यूनियन बी करो, बी यूनियन ए करो, कोई मतलब नहीं, सेम रिजल्ट देगा। यानी यूनियन के केस में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, इंटरसेक्शन के केस में भी कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। तो अपन इस ए इंटरसेक्शन नॉट ए, बी इंटरसेक्शन नॉट ए को ए नॉट इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। माइनस में ऐसा नहीं होता है, माइनस में ऐसा नहीं होता है। यानी यहाँ पर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होता है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम होता है। लेकिन अगर बोला जाए ए माइनस बी और बी माइनस ए तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। यानी डिफरेंस बिटवीन टू सेट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। यूनियन में कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन में भी कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, डिफरेंस में नहीं करता, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं करता। तो यहाँ पर इसको अपन ए नॉट बट बी भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी इस बी माइनस ए को डिनोट किया जा सकता है। अब अगर सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें, अगर हमसे बोला जाए कि सेट ए और सेट बी का सिमेट्रिक डिफरेंस वेन डायग्राम से कैसे दिखाओगे, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब होता है, जल्दी से सोचो जरा, तब तक हम बनाते हैं फिगर यहाँ पर। ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब हुआ, ए माइनस बी भी लेना है और बी माइनस ए भी लेना है, दोनों का यूनियन। याद करो डिफिनीशन, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का यूनियन लेना है। तो जरा देखो ये ए माइनस बी है, डायग्राम में ड्रॉ किया, और ये वाला पोर्शन क्या है बी माइनस ए, यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए का डायग्राम अगर एक साथ बना दिए। अब अगर पूछे कि ये शेडेड रीजन क्या है, तो शेडेड रीजन देखो क्या है, शेड किसको किया, ए माइनस बी को शेडेड रीजन बनाया और बी माइनस ए को शेडेड रीजन बनाया, तो ये दोनों मिल करके एक साथ क्या इंडिकेट करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस को इंडिकेट करेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस बताते समय हमने एक डिफिनीशन और भी बताई थी, जरा ध्यान से देखो। सिमेट्रिक डिफरेंस हमने जब बताया था तो वहाँ पर एक चीज़ और बताई थी, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का एक और फार्मूला। देखो ये डायग्राम उस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने ए सिमेट्रिक डिफरेंस के दो फार्मूले बताए थे, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन करते हैं अपन तब भी अपने को सिमेट्रिक डिफरेंस मिलता है, या ए यूनियन बी में से बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को अगर
माइनस कर दिया जाए, ये भी देखो एक फार्मूला हमने पीछे बता रखा है सिमेट्रिक डिफरेंस में, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को अगर माइनस कर दिया जाए तो भी वो सिमेट्रिक डिफरेंस ही देता है। जरा देखो ये डायग्राम क्या है, इस डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको तो कर रहा है। ये वाला पोर्शन ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन बी माइनस है, दोनों मिल गए तो सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। अब जरा बताओ ए और बी का यूनियन कैसे करते? ए और बी का यूनियन डायग्राम अभी हमने बताया था, ये ए बी, ये पूरा का पूरा कलर कर दिया तो ये क्या आ गया, ये आ गया ए यूनियन बी। अब अगर अपने को ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता तो कैसे निकालते? ए बनाते, बी बनाते और बीच वाला ये पोर्शन यहाँ पे कलर कर देते तो ये क्या हो जाता, ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाता। जरा सोचो इस पूरे डायग्राम में से अगर ये वाला पोर्शन मिटा दें, इस पूरे डायग्राम में से अगर ये वाला पोर्शन मिटा दें, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दिया गया। इस डायग्राम में से इस डायग्राम को माइनस कर देने का मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम में जो बीच वाला पोर्शन है वो हटा देना है, मिटा देना है। तो क्या यही डायग्राम बनेगा? इस पूरे डायग्राम में से ये बीच वाला डायग्राम अगर मिटा दें, माइनस कर दें, हटा दें तो क्या मिलेगा हमको? ये बीच वाला साफ हो गया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बना। तो फिर से क्या इस वाले फार्मूले से भी यही डायग्राम बन रहा है? तो जी हाँ, यही डायग्राम बन रहा है। मतलब ये भी इस सिमेट्रिक डिफरेंस को इंडिकेट करेगा, ये भी इस सिमेट्रिक डिफरेंस को इंडिकेट करेगा, ये इसका भी डायग्राम होगा और ये इसका भी डायग्राम होगा। तो इस तरीके से अपन ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस को इंडिकेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अपन कॉम्प्लीमेंट्री की तरफ चलते हैं। आज हम लोग वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग ऑपरेशंस में, वो सारी बातें करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि वेन डायग्राम के का यूज़ करके किस तरीके से अपन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के फार्मूले बनाएंगे और कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो उनको समझने के लिए ये वीडियो कायदे से देखिएगा, इनकी बातों को कायदे से समझ करके रखिएगा ताकि इनका अपन वहाँ पर यूज कर सकें फार्मूले के डेरिवेशन में। और फार्मूले का जो डेरिवेशन भी अपन करेंगे वो इसी वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए करेंगे। तो अगला हम जो यहाँ पे डायग्राम बना जा रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ? सपोज कर लो अपने पास एक यूनिवर्सल सेट यू है और उसके अंदर एक सेट है ए। एक यूनिवर्सल सेट है, सारा का सारा सेट यूनिवर्स के अंदर ही आएगा, तो सारा का सारा सेट अपन यूनिवर्सल के अंदर ही बनाएंगे। अगर हम पर्टिकुलरली कहीं पे यूनिवर्सल सेट नहीं बनाते तो आप ये समझ जाना कि सर ने पूरे बोर्ड को यूनिवर्सल मान लिया, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पर अगर अपने को एक कॉम्प्लीमेंट्री का बनाना हो डिजाइन या फोटो या डायग्राम तो कैसे बनाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? नॉट ए। नॉट ए मतलब ए को छोड़ के सब कुछ, ए को छोड़ के सब कुछ मतलब क्या? u माइनस ए। हमने डेफिनेशन में भी इसको समझाया है कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए, मतलब u का वो एलिमेंट जो a में ना हो, u का वो एलिमेंट लेना है जो a में ना हो। तो a को छोड़ के सारा, तो a को छोड़ करके सारा, बच्चे जरा बताओ क्या मिलेगा? क्या यही होगा? सारा का सारा u लेना है, बस a को छोड़ देना है, तो ये क्या कहलाएगा? ये a का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसी तरह से अगर मान लो तुमसे बोला जाए कि a इंटरसेक्शन b का या a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट करो, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या करोगे? a और b का पहले यूनियन करो और उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना। मतलब क्या हुआ? इसका डायग्राम कैसे बनेगा? सोचो जल्दी से। a बना लिया, b बना लिया, ये a हो गया और ये b हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया। मतलब क्या? a यूनियन b नहीं लेना है, बात को समझना। a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट? a यूनियन b अपने को नहीं लेना है। a यूनियन b नहीं लेना है मतलब a यूनियन b होता क्या था? अभी थोड़ी देर पहले a यूनियन b में हमने इस पूरे a और पूरे b को कलर कर दिया था, क्या रंग दिया था क्या? तो इसमें क्या करना है? उसी को नहीं लेना है। मतलब जो a यूनियन b में तुमने शेडेड रीजन बनाया था उसी को छोड़ करके बाकी सबको शेडेड कर देना है। मतलब क्या? a यूनियन b को छोड़कर बाकी सब कुछ लेंगे अपन, ये सब कुछ ले लेंगे, ये सारा अपने इस रिजल्ट के अंदर आएगा। बस क्या नहीं आएगा? a और b का यूनियन नहीं आएगा। तो इस फिगर को अपन क्या बोलेंगे? a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से हम लोग आगे और भी वेन डायग्राम पे चर्चा करते रहेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम में यूज़ करते रहेंगे और डिटेल में इस पे बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे। तब तक आप जरा इस वेन डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर इस पे और चर्चा होगी। ओके।